ये बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है। देवाजी देव महादेव, जो ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बराबर पहाड़ के ऊपर हैं और इनकी बहुत ही महिमा है। जो यहाँ आकर अपना जो भी मन्नत मांगता है वो पूरा होता है। और इस बराबर पहाड़ का खूबी है कि इस एरिया में जो भी पहाड़ हैं वो सब जो है एक ही हाइट पर है, एक ही ऊंचाई पर है। थोड़ा सा कम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से पूजा करने के बाद मंदिर से उतरते हुए आपको दिखाएंगे। और ये कैंपस है, बहुत ही सुंदर। अभी इनका उत्थान हो रहा है धीरे धीरे। फूल वाले लोग हैं। अभी सब नवरात्रि का जो पूजा चल रहा है ना, इसके चलते सब दुकानदार लोग बंद किए हुए हैं। यहाँ से आप पहाड़ का दृश्य देख सकते हैं, जो ये बराबर पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। अब सीढ़ी उतरते हुए आपको दिखाएंगे। बोलिए बम बम बाबा की जय। बराबर पहाड़ पर ये जो भी मूर्ति है भगवान लोगों का, सीढ़ी पर उतरते हुए करीब 600-650 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर आते समय तो हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि खुद मेरा ही हालत ख़राब था, हाँफ रहे थे। इसलिए मैं चढ़ते समय सोचा कि आप लोगों को भी इस बाबा की जगह को दर्शन करवाते चलें, जहां हम खुद पूजा करने आए हुए हैं। आज उनकी कृपा हो गई, इसलिए उनके मंदिर में हम पूजा अर्चना करने आ गए, क्योंकि बिना कृपा का उनके मंदिर में, उनके जगह पर, उनके ब्रांच में कोई नहीं जा सकता। जो भी मंदिर है सब देवाजी देव महादेव जी का ब्रांच है, जो अलग अलग नाम से स्थापित है। उसी तरह ये बराबर पहाड़ के ऊपर जो बाबा शीतनाथ के नाम से जो मशहूर हैं, ये भी उनका एक ब्रांच है जो ऊर्जवान है। यहाँ आकर के जो भी लोग अपना मन्नत मांगता है वो पूरा होता है। अब मैं उतरते समय देखा कि आप लोगों को भी दर्शन करवा दूं, क्योंकि मैं ये वीडियो फेसबुक पर भी डालूँगा, तो जितने लोग देखेंगे उनकी भी बाबा मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए दर्शन कराते हुए सोचे कि मैं चलूँ आप लोगों के साथ बात करते हुए, ताकि रास्ता भी कट जाएंगे। ये माँ का मंदिर है, जो अभी ये माँ काली है, जो अभी पूरी तरह
कंप्लीट नहीं है। अभी यहाँ धीरे धीरे मंदिर का उत्थान हो रहा है। जैसे जैसे बाबा की कृपा हो रही है वैसे वैसे यहाँ उत्थान हो रहा है। बहुत ही मुश्किल से कोई धाम पर जाने के लिए लोगों को मौका मिलता है, और वो भी मौका आदमी नहीं निकलता है, उनको खुद जहाँ भेजना होता है वो भेज देते हैं, ताकि जाओ मेरे ब्रांच का थोड़ा मुआयना करके आ जाओ बेटा कि मेरा ब्रांच कैसा है। तो वहाँ पूजा अर्चना भी कर लेना। तो वही आज उनकी कृपा मेरे ऊपर हो गई, इसलिए हमने इनके ब्रांच में पहुंच गया। नहीं तो 650 सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और इन्हीं की कृपा रही तो हम चढ़ करके घूम करके अब सीढ़ी उतर रहे हैं और नीचे की ओर जा रहे हैं, ताकि अब लेट हो रहा है, 5 बज गया है। इस मंदिर में उनके भक्त ही रहते हैं, 1 2 4, बहुत ज़्यादा नहीं रुकते ऊपर। बाकी हम भी इसीलिए सोचे कि मेरा भी पूजा अर्चना हो गया, पिताजी ने मेरा भी पूजा स्वीकार कर लिए। आज इतना मंत्र पढ़वाना था उन्होंने पढ़वा लिया। अब हुआ कि चलो, क्योंकि भाई हम लोग तो पारिवारिक न हैं, गृहस्थ में रहते हुए इनको भी याद करना है। इनकी कहीं कृपा हो गई तो लोगों से भी मिल लेना है। इनके कृपा के बगैर लोगों से भी मिलना मुश्किल है इस धरती पे, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन इनकी जब कृपा होती है और कोई प्रॉब्लम में होता है तो वहाँ आपको भेज ही देंगे कि जाओ उसको देखो क्या हुआ है। बताते नहीं हैं, आपको कोई ना कोई बहाना से आपको भेज देंगे उसके पास कि उसके पास जाओ ना, घूम के आओ। और जब आप घूमने जाइएगा तब पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है इसके साथ। अब कहेंगे इसको जो मैं कृपा किया हूँ उस कृपा से तुम ठीक करो, मेरा नाम लो, हमसे बोलो। फिर हमको बोलना पड़ता है कि आप इस पर अपना कृपा कीजिए और तत्काल प्रभाव डालिए ताकि ये ठीक हो जाए। तो उनकी कृपा से ही सब कोई ठीक होता है। और लोग गारंटी लेता है कि हम ठीक ही कर देंगे इतना पैसा लेके, तो समझिए कि वो ठीक नहीं होगा। इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि भगवान जिससे कृपा करवाते हैं उससे डिमांड नहीं करवाते कि तुमको इतना पैसा लेना है, ठीक है। इसलिए ऐसे फिर में नहीं पड़िए कि इतना पैसा लेगा तो वो ठीक कर देगा। अगर भगवान का दुख दिया हो तो आदमी की औकात है ठीक कर देगा, बताइए। जो लोग गारंटी लेता है कि हम ठीक कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ढकोसला है। अरे कम से कम रिसर्च करके तो देखो, इनका भक्ति करके तो देखो, तभी ना पता चलेगा कि ढकोसला है कि सही है, कि कुछ है भक्ति में, कि भगवान की भी कृपा होती है कि नहीं होती है, हैं?
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ढकोसलाबाजी करते हैं। अरे वो भी ढकोसला करके तुम थोड़ा उतना आदमी जमा कर लो। हैं? एक आदमी के बारे में तो तुम पता लगा नहीं सकते, और किसी को अगर किसी का अंदर की बात पता चलता है तो उनके पास तो ज़रूर कुछ न कुछ शक्ति है, तभी तो बता देते हैं। और इस बारे में अगर पता करना है तो उनका नाम जाप कीजिए शुद्ध मन से, आपको ही कुछ न कुछ पता चलेगा। उतना कृपा नहीं होगा, वो बात सही है, सबके ऊपर बहुत कृपा नहीं होती है, लेकिन थोड़ा भी कृपा अगर हो गया तो ज़रूर पता चलेगा कि भगवान इस धरती पर हैं और कृपा करते हैं और कृपा करते रहेंगे। लेकिन वो भी कृपा उसी पर करते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी उनके शरण में है, तभी वो उसके पास भेजते हैं कि जाओ इसको लेकर के वहाँ ठीक हो जाएगा। या न था अगर उनके शरण में नहीं है तो परे रहिए, क्योंकि उनके शरण में नहीं है तो परे रहिए, आपका कुछ भला नहीं होने वाला। लोग कहते हैं ये सब ढकोसला शक्ति नहीं है। तो आप ये बताइए कि आपके अंदर से जो बात कर रहा है, जो आप बोल रहे हैं, उसको आप देखे हैं कभी? हैं? कभी नहीं देखे। तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि अदृश्य शक्ति नहीं हो सकती? आप भी के मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो भी तो अदृश्य शक्ति है। हाँ, बताइए। बोलिए बम बम बाबा की जय। आप लोगों की कृपा होगी आप लोगों पे इनका, और 100% कृपा बरसेगा, नहीं का सवाल नहीं है। अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ मंत्र वंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ तो बम बम कहिए और ठीक हो जाइए। अभी इसके ऊपर बाबा के ऊपर सीढ़ी चढ़ के बैठे थे, तले 2 फ़ोन आ गया। बाबा थोड़ा देखिए, अब फ़ोने पर बोल दिए पिताजी, बोले कि देखो, बोले बम बम बोलो ठीक हो जाएगा। बम बम बोल रहा है बेचारा, ठीक है आराम हो गया। तो उसमें हमारा क्या जाता है, हींग लगे ना फिटकिरी। बाबा कहते हैं कि ऐसे बोल दो तो बोल देते हैं और वो ठीक हो जाता है, तो उनकी कृपा है। अभी देखिए मैं सीढ़ी से उतरते हुए अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। हैं, बहुत हम लोग बातें कर लिए, ताकि शक्ति है कि नहीं इसके ऊपर। और हम वीडियो अभी इसलिए नहीं बना सकते लोगों का, क्योंकि जो भी खाने या देख जिसको भी देखते हैं वो सब अपने आदमी होते हैं, तो वो लोग कहते हैं वीडियो मत बनाइए। और हमारा तो अपना कोई धाम है नहीं, इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं। और कोई बात नहीं है। एक आदमी आया, हमसे पूछा कि ये बाबा हमार बिजनेसवा नहीं खे चलत, तनी ठीक कर दी। हम कनी है भैया, अगर इतना हम में शक्ति होती तो हमारो बिजनेस तो चौपट हो गया। हम भी तो कहते हैं कि बाबा इस सब से दूर करके हमको भी बिजनेस करवा दीजिए, लेकिन कहाँ सुन रहे हैं। जब उनकी कृपा होगी तभी बिजनेस हो ठीक रहेगा, बिजनेस भी होगा। इसलिए जाओ और बम बम बाबा की पूजा करो, तो ऑटोमेटिक उनकी कृपा होगी, सब ठीक होगा, बिजनेस चालू हो जाएगा। कुछ लोगों का हुआ भी, तो कुछ लोग महीना में पैसा भी भेजते हैं, जो कि हम कहते हैं नहीं पैसा मत भेजिए। वो कहते हैं हम आपको थोड़ी भेजते हैं, हम तो बाबा के प्रसाद के लिए भेजते हैं। बोला ठीक है भाई, बाबा आप लोगों का अगर बिजनेस चालू करवा देते हैं हमारे कहने से तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो अभी तक नहीं कराए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि करवा देंगे। अब कृपा उनकी हो रही है। हम तो बोलते हैं आपके कहने से लोग ठीक हो जाता है, हमारा बिजनेस वे ठीक नहीं हो रहा है। लोग क्या, परिवार भी कहता है, घर वाले भी लोग कहते हैं हमारे
कि लोगों के लिए हैं आप। बोलते हैं कि लोग के लिए अब बाबा किसके लिए चुने हैं अब हम नहीं जानते हैं। अब हम नहीं रहे, अब हम बाबा के हो गए। बाबा जो चाहेंगे वही होगा। हमने चाहने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप लोग भी बाबा के शरण में रहिए और वो जो चाहेंगे वही होगा। ये मत सोचिए कि कोई बाबा ठीक कर देगा। जब बाबा चाहेंगे तभी ठीक होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं ठीक होगा। कोई गारंटी लेता है कि आइए ना हम सब बीमारी ठीक कर देंगे, इतना पैसा दीजिए, पैसा ले लिया, आपका काम होने से हो या ना हो उससे क्या मतलब। कुछ लोग तो आजकल भूत को थी शीशी में भरते हैं, शीशी में, कि भूत को हम शीशी में भर लेते हैं और बांध दिए हैं और ले जा रहे हैं। अब आपके घर में कुछ नहीं होगा। अब फिर भी देखिए तो डेली ओकरा घर में हाथे टूट रहा है, पैर टूट रहा है, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का आँखें में घाव हो जा रहा है। तब भूत प्रेत जब चलिए गया भाई तो ये काहे हो रहा है हैं? अरे एगो खांसी दे दीजिए, 10,000 रुपया दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। खांसी या पैसा देने से अगर भगवान मान जाते तो सबको मिल जाती और सब कोई भगवाने बन जाता, महंते बन जाता। इसलिए अंधविश्वास में मत पड़िए, क्योंकि जिसके ऊपर बाबा का कृपा होता है उसको कोई भी भेंट नहीं चाहिए, ना कोई बलि चाहिए। उसका सिर्फ ज़ुबान से निकलना चाहिए और वो ठीक हो जाएगा। वो भी उसके पास उसी समय पहुँचेगा जबकि बाबा की कृपा होगी, अन्यथा घूमते रहेगा वो, उनके पास भी नहीं पहुँचेगा जो बाबा के जिसके ऊपर कृपा है, क्योंकि विश्वास ही नहीं होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा के ड्रेस में नहीं हैं, यूनिफॉर्म उनका नहीं है, बिना यूनिफॉर्म के हैं वो, और इतने शक्तिशाली हैं कि जिसका जवाब नहीं। शक्तिशाली क्या, वो उनका पूजा भी दिखे तो कोई पूजा वूजा खास नहीं करते हैं, वो सिर्फ मंत्र जाप करते हैं सुबह शाम, और आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और वो किसी को बेईमानी की नीयत नहीं रखते और ना ही परिवार को सताने की नीयत रखते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों में बहुत बातें हो गई। अब हम लगभग आधा सीढ़ी आ गए हैं और आधा सीढ़ी और उतरना है। बाकी दृश्य आप लोग देख रहे हैं। अब बम बम बाबा बोलिए, हाँ, बम बम बाबा की जय। और आराम से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपको भगवान आपके घर में कृपा करें, समृद्ध रहें। बोलिए बम बम बाबा की जय।